बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनके मुनहरफ अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली थे, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस की समाअत हुई है। ये समाअत बड़ी दिलचस्प रही और इस समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनूआ फ़ंडिंग के मामले के ऊपर भी आज समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 6 से 7 साल के बाद इस बात को तस्लीम कर लिया है कि PTI को फ़ॉरेन फंडिंग का मामला नहीं है, बल्कि ये ममनूआ फंडिंग का मामला है। मैं वाहिद रिपोर्टर था नाजरीन जो शुरू से ये कह रहा था कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का मामला नहीं है, ये ममनूआ फंडिंग का मामला है। और बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इस बात को तहरीरी तौर पर तस्लीम किया कि ये ममनूआ फंडिंग का मामला है। इसका अहवाल आपके साथ शेयर होगा। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके क्या हैं वो बताएंगे। आगाज़ करते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टॉपल करने वाले जो PTI के मुनहरफ अरकान कौमी असम्बली हैं, जिनकी तादाद 20 है। 25 MPs हैं पंजाब असम्बली से। इनके ख़िलाफ़ स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो रेफरेंसेस भिजवाए गए थे, इनके ऊपर आज समाअत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और जो 2 मोअज़्ज़ज़ बाकी मेंबरान इलेक्शन कमीशन थे, उन्होंने इस केस की अहम केस की समाअत की। PTI की तरफ से फवाद चौधरी के छोटे के भाई फैसल चौधरी आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। उनको मुआवनत हासिल थी अज़हर सदीक एडवोकेट साहब की और बाकी जो उनकी लीगल टीम थी उनकी। आज पहले कौमी असम्बली के मेंबरान जो कि मुनहरफ अरकान हैं, जिनमें राजा रियाज़ हों, बासित बुखारी हों, समी हसन गिलानी हों, आमिर लियाकत हुसैन हों, वजीहा ज़फ़र अहीर हों, नुज़हत पठान हों, या फिर जो दीगर PTI के नूर आलम खान समेत मुनहरफ अरकान थे, उनकी तरफ से वकला पेश हुए। फैसल चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने हमें जवाबात तो फराहम किए हैं, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन का जवाब जमा नहीं कराया गया या फिर हमें पेश नहीं किया गया। उस वक्त ही उनके वकील ने वो जवाब भी जमा करा दिया। इन जवाबात में इन मुनहरफ अरकान ने कहा कि हमें शोकाज नोटिस नहीं मिला, तहरीरी जो जवाबात थे या फिर यूँ कहें कि जो तहरीरी मटीरियल है रेफरेंसेस के साथ, वो हमें फ़राहम नहीं किया गया। नूर आलम खान के वकील जो है उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले इस दरख्वास्त उस रेफरेंसेस की मेंटेबिलिटी के ऊपर जो है वो फ़ैसला करे, यानी कि ये क्या दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है, पहले इसको डिटरमिन कर लिया जाए। नूर आलम खान के वकील का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 रुकनी मेंबर्स होते हैं, 5 रुकनी ये कमीशन है, तो 5 मेंबर्स नहीं हैं, लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 मेंबर्स जो हैं वो इस केस को सुने। PTI की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इसलिए इनको जो मेंबरान हैं इनकी मुद्दत जो है वो अलग अलग फेजेस में रखी गई थी, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर फ़ाल ना हो और वो अपना प्रोसेस करता रहे। इसके ऊपर समाअत हुई और साथ में इस नुक्ते के ऊपर भी दलाइल दिए गए कि क्या रेफरेंसेस भिजवाने के साथ जो शवाहिद मटीरियल है वो भिजवाना चाहिए या फिर उसके बाद भी भिजवाया जा सकता है। फैसल चौधरी ने कहा क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ट्रिब्यूनल है, तहकीकात जब होती हैं तब मटीरियल शवाहिद एविडेंसेस जो हैं वो दलाइल के वक्त दिए जाते हैं, इसलिए हमें अलाउ किया जाए कि हम असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के जो बयान हल्फी हैं वो आप तक जमा करा सकें या जो बाकी एविडेंसेस हैं वो फ्राहम कर सकें। आज दौरान समाअत एक अहम और बड़ा नुक्ता सामने आया। फैसल चौधरी के वकील जो PTI के जो वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि पहले MNAs के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस और डिफेक्शन के ऊपर फ़ैसला करने से पहले या समाअत करने से पहले वो 25 जो MPs हैं तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के, उनका केस सुन लें, क्योंकि वो सिर्फ 26 मिनट का केस है, यानी कि एक मेंबर 1 मिनट के ऊपर आप उसका फ़ैसला कर सकते हैं। फैसल चौधरी के जुमले के ऊपर काफ़ी देर तक कमरा अदालत में साइलेंस रही। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कैसे 26 मिनट का। फिर फैसल चौधरी ने कहा ये मेरी असेसमेंट है, क्योंकि मैं जो दलाइल दूंगा या जो मैं एविडेंसेस दूंगा उसके बाद आपके पास मासवाए इनको नाअहल करने के या इनको डिसीट करने के कोई ऑप्शन नहीं होगा। बहरहाल
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने फैसल चौधरी ने यह कहा कि इन अरकान ने ज़मीर भेजे हैं, इन्होंने तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर कामयाबी हासिल की और उनका मैंडेट जो है उठा कर उन्होंने दूसरे पार्टियों को दे दिया। एक वकील की जाने से एतराज़ किया गया कि क्या किसी दूसरी 63 जो है उसका इतलाक़ तब होता है जब कोई दूसरी सियासी जमात में चला जाए या फिर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट करे। हमने ना तो वोट किए हैं और ना ही हमने कोई और पार्टी इख्तियार की है। तो फैसल चौधरी ने कहा कि हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं कि आपने किस तरीके से हमारी पार्टी को छोड़ा और आपने हमारी जमात को छोड़ा है और आपने जो पार्टी लीडर की हिदायत थी पार्लिमानी पार्टी की उसकी खिलाफवर्जी की है। अब कल इसके ऊपर समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान जो हैं पहले इस रेफरेंस की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर फैसला सुनाएंगे, उसके बाद दलाइल का आगाज़ होगा। इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया जाएगा और कल जो है वो इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल इस सारे मामले के ऊपर शायद जो है वो फ़ैसला रिज़र्व कर लिया जाए या फिर दलाइल जवाब या फिर दलाइल का जवाबी दलाइल दिए जाएँ। MPs के ऊपर भी यही हुआ। 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली ने अपने जवाब जमा करा दिए, जिसमें इन सब ने एक ही पॉइंट उठाया और ये कहा कि ये बेबुनियाद और झूठ पर मबनी रेफरेंस है। चौधरी परवेज़ इलाही जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से वज़ारत आला के उम्मीदवार नामज़द किए गए थे, इन्होंने कभी PTI की पार्लिमानी पार्टी का वो हिस्सा नहीं रहे। इमरान खान माजी में इनको डाकू कहते रहे हैं और वो अपनी ज़ाती मफाद के लिए उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही का नाम जो है वो तजवीज़ किया था बतौर वज़ीर आला पंजाब। चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में उन्होंने ये कहा कि इनको वोट देने के हवाले से तहरीरी तौर पर चेयरमैन PTI की जानिब से हमें किसी किस्म की तहरीरी हिदायत नहीं आई थी और ना ही शोकाज नोटिस दिया गया है। कुछ अर्सा पहले शोकाज नोटिस दिया गया था जिसका हम सब ने जवाब जमा करा दिया, लेकिन इन शोकाज नोटिस में भी और रेफरेंसेस में भी कोई मटीरियल, कोई शवाहिद, डॉक्यूमेंट्स फराम नहीं किए गए। इसलिए इस समाअत को भी इस रेफरेंस को और जो डिफेक्शन है उसे खारिज किया जाए। साथ में एक अहम पॉइंट उठाया उन्होंने कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि परवेज़ इलाही ख़ुद उम्मीदवार थे जो वोटों में वो हारे। तो क्या ये क्वेश्चन भी उन्होंने उठाया कि क्या ऐसा शख्स जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, क्या वो रेफरेंस भिजवा सकता है या नहीं भिजवा सकता, इस बारे भी फैसला किया जाए। अब इसके ऊपर समाअत 13 मई तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत फैसल चौधरी और अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की कि जब तक आप समाअत या फिर आर्गूमेंट्स जब तक नहीं होते तब तक इन मेंबरान की रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दें। उसके बाद आप बेशक इसके ऊपर समाअत करें, तब तक इसकी रुकनियत मुअत्तल की जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि 13 तारीख को इसके ऊपर आर्गूमेंट्स दिए जाएँ। मतलब ना कोई फ़ैसला दिया गया मुस्तरद करने का और ना ही इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करने का फ़ैसला सुनाया गया। इसके बाद 11:30 बजे तहरीक इंसाफ की ममनूआ फंडिंग का मामला जो है वो ज़ेर समाअत आया। इसी बेंच ने समाअत की, इसी इलेक्शन कमीशन ने समाअत की। PTI के वकील अनवर मंसूर जो कि साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। गुज़श्ता समाअत पे भी उनके जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसके ऊपर दलाइल जो है वो जारी रहे। आज भी उनके दलाइल जारी रहे। आज 3-4 अहम पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने रोशनी डाली जिससे इलेक्शन कमीशन भी मुत्तफ़िक हुआ। एक तो नुक्ता ये था कि सिर्फ एक जमात के ऊपर आपने तहकीकात नहीं करनी, बल्कि आपने तमाम सियासी जमातें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दर्ज हैं या फिर इन लिस्ट हैं, आप उन सब की आपने जो है उनके अकाउंट्स फ़ंड्स की छानबीन करनी है। जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम आपकी बात से 200% मुत्तफ़िक हैं। तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी और उनके अकाउंट्स की जाँच पड़ताल होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का यही काम है। हमने 100 से ज़्यादा सियासी जमातों की स्क्रूटनी की है और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी करके उनका मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ ने जो ममनूआ फंडिंग, जो बाहर से फंडिंग ली है, ये चंदा अतियात की मद में ली हैं पाकिस्तानी शहरियों से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। उन्होंने कहा कि हमने जो अपने एजेंट्स मुकर्रर किए थे उनको ये तहरीरी तौर पर ये हिदायत भिजवाई थी कि जितनी भी फंडिंग या आपने चंदा इकट्ठा करना है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 के मुताबिक हासिल करना है। अगर आपने इसकी खिलाफ वर्जी की तो ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। एक पॉइंट ये उन्होंने बेस कर लिया। दूसरा उन्होंने नुक्ता उठाया कि ये केस ममनूआ फंडिंग का है। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि फ़ॉरेन फंडिंग है। फ़ॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में ही नहीं है। ये इख्तियार वफाकी हुकूमत का होता है और वफाकी हुकूमत अगर उसको पता चलता है कि किसी सियासी जमात को
गैर मुल्की हुकूमत से फंडिंग हुई है तो वो फंडिंग पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हुई है और उसके शवाहिद मिलते हैं, तो वो फिर डिक्लेरेशन जारी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली डिसाइड करता है कि ये फॉरेन एडेड है या नहीं है। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर के आर्टिकल 6 के तहत है, लिहाजा इसको फॉरेन फंडिंग ना कहा जाए। मेंबर सिंध ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जो कवानीन है उसमें फॉरेन नेशनल्स का भी जिक्र किया गया है। तो अनवर मंसूर ने कहा कि फॉरेन नेशनल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स मौजूद हैं, इसको डिटरमिन किया जाए कि फॉरेन नेशनल्स कौन है, लेकिन फॉरेन नेशनल्स अगर हो भी जाती हैं तब भी ये ममनुआ फंडिंग में आती है और कानून ये कहता है कि जो ममनुआ फंडिंग होती है वो इलेक्शन कमीशन उसको ज़ब्त कर सकता है। तो ये भी पॉइंट उन्होंने रेज़ किया। फॉरेन एडेड और ममनुआ एडेड के हवाले से भी उन्होंने वजाहत कर दी। अब मज़ीद जो इसकी समाअत है वो अब कल होगी, कल इनके दलाइल जारी रहेंगे। और साथ में एक अहम नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात मौजूद हैं कि अगर कोई स्क्रूटनी होती है या फिर तहकीकात होती हैं तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रेडिबल भी हो और ट्रस्टवर्दी भी हो और वो नाकाबिल तरदीद हो। तो स्क्रूटनी कमेटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो फैक्ट्स लाए गए हैं वो क्रेडिबल हैं या फिर वो काबिल तस्दीक हैं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। अब केस की समाअत नाज़रीन कल होगी, कल आपको मज़ीद इस केस का अहवाल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।